सबको जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय आज वचन सुनते हैं। और मई मंथ में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और ये जो मई मंथ जो है मंथ ऑफ ब्रेक थ्रूस, मंथ ऑफ ब्रेक थ्रूस। और साथ ही साथ मेरे प्रियो ये मंथ जो है सुपर नेचुरल पावर काम करते हुए आप लोग देखेंगे। आमीन। सुपर नेचुरल पावर काम करते हुए आप लोग देखेंगे। और तीसरा विषय है ये मंथ जो है स्पिरिट रेलिम्स का खुलने का मंथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से, ये प्रोफेटिक सरमन है आप लोग के लिए। मेरे प्रियो प्रभु की वचन से पढ़ते हैं, मेरे साथ खोलेंगे। आप देखिएगा परमेश्वर की वचन से भजन संहिता अध्याय 119 का, भजन संहिता अध्याय 119 का 18 आयत। भजन संहिता 119 का 18 आयत। परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं मेरे प्रियो, ये मई मंथ में। यस। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आमीन, आमीन, आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है 119 का 18 आयत में, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों देख सकूं। यीशु के सामर्थ्य नाम से आप लोग इस मंथ में परमेश्वर की वचन की गहराई में जाएंगे और परमेश्वर की गुप्त खजाना को पाएंगे आप लोग यीशु के नाम से। हालेलुया। ये मंथ मेरे प्रियो सुपर नेचुरल ब्रेक थ्रूस का मंथ है। यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन के अनुसार, यानी जो इस मंथ में आप लोग जो सोचेंगे नहीं वो काम होंगे। जो आप लोग मेरे प्रियो अंदाजा भी नहीं लगा सकते वो काम हो जाएंगे। तो परमेश्वर मेरे प्रियो सब लोग एक ब्रेक थ्रू का इंतजार करते हैं, एक ब्रेक थ्रू का इंतजार करते हैं मेरे प्रियो। वो फाइनेंस का क्यों ना हो, वो सेवकाई का क्यों ना हो मेरे प्रियो। किसी को हारा हुआ जीवन पसंद आती है क्या? किसी को नहीं आती। तो मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में यानी हारा हुआ जीवन किसी को पसंद नहीं है। सब लोग मेरे प्रियो कुछ खास विजय का इंतजार करते हैं अपना जीवन में मेरे प्रियो। अपर लाइफ के इंतजार करते हैं, ऊंचाई जीवन का इंतजार करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये चाहते हैं हमारे साथ कुछ बेहतर हो। प्रभु की वचन में परमेश्वर सुपर नेचुरल ब्रेक थ्रूस को लाने वाला परमेश्वर। ब्रेक थ्रू यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा कुछ ऐसा, कुछ बड़े काम करके कुछ अचीवमेंट आप करेंगे। यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसा दाऊद ने गोलियात को खत्म कर दिया, वो उसके लिए ब्रेक थ्रू था। शमसोन प्रभु की वचन में 300 लोमड़ियों को पकड़ लिए और फिलिस्तियों के खेतों में बेच दिए और पूरा फिलिस्तियों का खेतों को जला दिए, वो उसका ब्रेक थ्रू था। शेर आया था, दाऊद ने मार दिए, उसका ब्रेक थ्रू। भालू आया था, उसको उसने मार दिया, मेरे प्रियो वो दाऊद का ब्रेक थ्रू मिला दाऊद को। तो आज मेरे प्रियो हमारा जीवन में कुछ भी घटनाएं आए, कुछ भी परेशानियां आए, मेरे प्रियो आप उसके ऊपर यानी उसको खत्म करके आपको आगे बढ़ना है। कोई भी समस्या आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, ध्यानपूर्वक देखिएगा सिमसोन के सामने एक शेर आया, उस शेर को खत्म करके उसने ब्रेक थ्रू को प्राप्त किए। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में मेरे प्रियो बाइबल के गुप्त खजाना को हमको प्राप्त करना है। स्पिरिचुअल रियलिटीज को हमको जानना है, आत्मिक भेदों को जानना है परमेश्वर की वचन से। मेरे प्रियो देखिएगा प्रभु की वचन में, प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा न्यायियों की पुस्तक, न्यायियों की पुस्तक
न्यायों की पुस्तक अध्याय 14 का 5 आयत और 6 आयत। न्यायों की पुस्तक अध्याय 14 का 5 आयत और 6 आयत। तब सिमसोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता व माता को न बतलाया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तिम्नात गए थे प्रभु की वचन में सिमसोन, और वहां पर एक शेर आया अटैक करने। जब ये अटैक करने शेर आया, शेर भारी पड़ेगा या मनुष्य भारी पड़ेगा शेर के ऊपर? शेर। बट यहाँ पर शेर को ऐसा मारा जैसा बकरी को पाट डालते, ऐसा पाट डाला। बट उसके पहले सिमसोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर इस मंथ में वैसा सामर्थ्य, सुपर नेचुरल पावर परमेश्वर देने चाह रहा है। उस सुपर नेचुरल पावर के द्वारा आप लोग को ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। पराजित वाला जीवन खत्म हो जाएगा। वीकनेस वाला, कमजोरी वाला, बीमारी वाला जीवन खत्म हो जाएगा। जॉब में ब्रेक थ्रू मिलेगा आपको, फाइनेंस में ब्रेक थ्रू मिलेगा आपको, और मेरे प्रियो आपके परिवार में ब्रेक थ्रू, एक ब्रेक इवेंट आपको मिलेगा। सेवकाई में ब्रेक थ्रू को देखेंगे, मिनिस्ट्री में ब्रेक थ्रू को देखेंगे। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आपके व्यक्तिगत जीवन में ब्रेक थ्रू को देखेंगे, जैसा इसने है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा किसको मार डाला? शेर को मार डाला। मेरे प्रिय, गरजने वाला शेर को आप कंट्रोल करने वाला हो जाएंगे इस मंथ में। पहला पत्रस 5 का 7-8 आयत में मेरे प्रिय, शैतान गरजने वाला शेर के नाई, वो किसका जीवन को नुकसान करूं, किसके जीवन में परेशानियां लाऊं, ऐसा कोशिश करते रहता है। और मेरे प्रियो, इस मंथ में आप लोग सबके ऊपर भारी पड़ेंगे। सुपर नेचुरल ब्रेक थ्रू मिलने चाह रहे हैं। और प्रभु की वचन में मेरे प्रिय, सिमसोन के विषय में यदि थोड़ा सा हम आगे बढ़ के देखेंगे, मेरे प्रिय, 14 का 19 आयत, न्यायों की पुस्तक 14 का 19 आयत, प्रभु की वचन। यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और उसने अस्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला, और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पकेली के बताने वालों को दे दिया। बस 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 यहोवा का आत्मा उस पे बल से उतरा। उसने 30 लोग को क्या किया? मार डाला। प्रेज़ लॉर्ड। आज मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप लोग के ऊपर उतर कर आएगा इस मंथ में। और 30 दिन, 31 दिन आप लोग जीवन जिएंगे। आप लोग जीवन जिएंगे। आमीन। परमेश्वर की वचन में फिलिस्तियों को खत्म किया सिमसोन ने। तो आज मेरे प्रियो, हम लोग के जीवन में परमेश्वर क्या करेंगे? 30 डेज में आप कभी हारेंगे नहीं, सब कुछ हरा के रख देंगे। आप हारेंगे नहीं, सब कुछ हरा के रख देंगे। विक्टोरियस लाइफ मिलने चाह रहा है। ब्रेक थ्रू परमेश्वर आपके जीवन में करने चाह रहा है। ये मंथ जो है, मंथ ऑफ ब्रेक थ्रूस। यू विल हैव, यू शुड हैव ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। जो इवेंट का एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं, मतलब मेरे को इस मंथ से जय मिल रहा है, मेरे को इस मंथ से आशीष मिल रहा है, इस मंथ से मुझे मेरे प्रिय फाइनेंस में मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहती हूँ, आशीष में मैं बढ़ना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जो कमजोरियां आप लोग के जीवन में, उस कमजोरियों के ऊपर परमेश्वर ब्रेक थ्रू दे सकते हैं। परमेश्वर मेरे प्रिय ने आप हरा के रख देंगे, हारेंगे नहीं। हरा के रख देंगे, हारेंगे नहीं। तो उसके लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोग की आंखों को परमेश्वर खोलना चाहते हैं।
स्पिरिचुअल आइज को खोलना चाहते हैं, स्पिरिचुअल मेरे प्रिय माइंड को खोलना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ईयर्स को खोलना चाहते हैं परमेश्वर। इस मंथ में यीशु के नाम से आपका आइस ओपन हो जाए, यीशु के नाम से आपके कान खुल जाए, यीशु के नाम से आप लोग का दिमाग खुल जाए, ताकि आप लोग के लिए जो चीजें रखा हुआ है वो आप लोग के पास मिल जाएंगी। इस मंथ आप लोग के लिए परमेश्वर जो कुछ रखा है वो आप लोग प्राप्त करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ ब्रेक इवेंट होने से पहले पवित्र आत्मा बल से उसके ऊपर उतरता था, शमशोन के ऊपर। तो इस मंथ सुपर नेचुरल पावर उतरने वाला है। 5th मंथ है ये ना, ये 5th मंथ में है, दाऊद का 5 पत्थर मिलेगा, ब्रेक थ्रू लाइफ मिलेगा आपको। हालेलुया। ये 5वां नंबर जहां पे भी रहता है वो 5वां नंबर पावर को दर्शाता है और साथ ही साथ ग्रेस को दर्शाता है। पावर को दर्शाता है और ग्रेस को दर्शाता है। सुपर नेचुरल ग्रेस को मैं रिलीज करता आप लोग के जीवन में। सुपर नेचुरल मेरे प्रिय पावर को परमेश्वर रिलीज करते आपके जीवन में। और आप सबके ऊपर भारी पड़ेंगे। आप लोग मेरे प्रिय हारेंगे नहीं, सबको हरा के रख देंगे, आप सबको कंट्रोल करके रखेंगे। टेक ओवर लाइफ मिलेगा आप लोग को। मेरे प्रियो स्पिरिट रेलिम्स परमेश्वर आप लोग के जीवन में ओपन करने चाह रहा है। स्पिरिट रेलिम्स परमेश्वर ओपन करने चाह रहा है। आप लोग दर्शनों को देखेंगे, आप लोग सपनों को देखेंगे, आप लोग आपके भविष्य को देखेंगे, आप लोग अच्छा जॉब्स आते हुए देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो सुपर नेचुरल ब्रेक थ्रू परमेश्वर आप लोग को लाने चाह रहा है। जो विजय के लिए इंतजार कर रहा है वो विजय इस साल इस मंथ में मिलेगा। जो फाइनेंस का मेरे प्रियो आप इंतजार कर रहा है वो फाइनेंस आप लोग को मिलेगा। जो ब्लेसिंग्स का इंतजार कर रहा है वो ब्लेसिंग्स आप लोग को मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो बरकत देने वाला परमेश्वर, वो ब्रेक थ्रू लाने वाला परमेश्वर, वो चमत्कार को करने वाला परमेश्वर। आपके सेवकाई में ब्रेक थ्रू परमेश्वर लाने चाह रहा है। आपके मिनिस्ट्री में, आपके फाइनेंस में, आपके घर में, आपके परिवार में आप लोग ब्रेक इवेंट को देखेंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रिय प्रभु चाहते हैं कुछ बेहतर आपके साथ हो, कुछ बेहतर आपके लाइफ में हो, कुछ ऐसा कार्य हो तो लोग देखते रह जाए। हालेलुया। जब तक गोलियत मरेंगे नहीं, दाऊद को ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। जब तक आपके प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगे आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। सब तरफ से परेशानियां खत्म होने पर यीशु के नाम से, सब तरफ से समस्या खत्म होने पर यीशु के नाम से। मेरे प्रिय प्रभु से इस मंथ में आप लोग आग को मांगिएगा, पवित्र आत्मा की आग को मांगिएगा और उस आग से सब परेशानियों को जला दो। परेशान करने वाली चीजों को जला दीजिएगा, नष्ट कीजिएगा। मेरे प्रियो यू नीड सुपर नेचुरल पावर, यू नीड मेरे प्रियो सुपर नेचुरल फायर। ये फायर अगर आ जाएगा आपके लाइफ में, आप सब कुछ जला के रख देंगे, सबके ऊपर आप भारी पड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो शमशोन को ब्रेक थ्रू लाइफ मिला, दाऊद को मैं बताने चाह रहा हूं ब्रेक थ्रू लाइफ मिला, पौलुस को ब्रेक थ्रू लाइफ मिला। वही ब्रेक थ्रू लाइफ आपको मिलने चाह रहा है। वही लाइफ इस मंथ में परमेश्वर ब्रेक थ्रू लाइफ देने चाह रहा है। यानी ब्रेक थ्रू लाइफ का मतलब है मेरे प्रियो जो यानी मेरे प्रियो कभी ना हारने वाला जीवन, और जो चाहिए वो प्राप्त करने वाला जीवन। मेरे प्रियो ब्रेक थ्रूस आपके मेरे प्रियो ऑन द वे, ब्रेक थ्रूस मिलने चाह रहा है, आपके सब काम होने चाह रहा है। परमेश्वर मेरे प्रियो रुका हुआ सारा काम हो जाएंगे आपके जीवन में। मेरे प्रियो वो ऑफिस का वर्क क्यों ना हो, वो घर का काम क्यों ना हो, वो मिनिस्ट्री का काम क्यों ना हो, वो सेवकाई का काम क्यों ना हो, वो कलीसिया का काम क्यों ना हो, वो मीटिंग्स का काम क्यों ना हो, मेरे प्रियो वो बेटे का जॉब का काम क्यों ना हो, और आपका जॉब का काम क्यों ना हो, वो होने चाह रहा है यीशु के नाम से। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ओला राबा शलाबाओ, रिका राबा अंदर शलाबाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम से आपकी आत्मिक आंखें खुल रहा है आज यीशु के नाम से। आप लोग का आत्मिक दिमाग आज खुल रहा है यीशु के नाम से। और राबा शलाबाओ, वो ब्रेक थ्रूस के साथ आप आगे बढ़ने चाह रहा है, आप आगे बढ़ने चाह रहा है। जो आपको रोक टोक कर रहा है वो सब
बह जाएंगे पवित्र आत्मा के नदी में, वो बह जाएंगे पवित्र आत्मा के समुद्र में। और रबा शला रबा, आपको कोई रोक नहीं सकेंगे, आपको कोई रुकावट नहीं कर सकेंगे, आपको कोई भी हरा नहीं सकेंगे, आपके फाइनेंस को कोई ब्लॉक नहीं कर सकेंगे। वो ब्लॉक करने वालों को परमेश्वर का आग का अभिषेक आके जला देगा। जो भी आपको रोक टोक कर रहा है, आपको रुकावट कर रहा है, आपको डिले कर रहा है, मेरे प्रियो, वो डिलेइंग स्पिरिट्स को आप नष्ट करेंगे, आपके ब्रेक थ्रू मिलेगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की आग से वो रुकावट करने वाले को जला दीजिएगा, रुकावट करने वाले को आप नष्ट करिएगा। और मेरे प्रियो, आगे बढ़ते चाहिएगा। परमेश्वर मेरे प्रियो आगे बढ़ने वाला जीवन को देने चाह रहा है। आप आगे बढ़ते चाहेंगे, आप आशीषित रहेंगे, आप अनुग्रह से, कृपा से बढ़ते चाहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं, देखिएगा न्याययोग की पुस्तक 15 अध्याय, न्याययोग की पुस्तक 15 अध्याय 15 अध्याय 4, 5, 6 आयत, 4, 5, 6 आयत। बोला ना बशवा दबा। जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मसाल लेकर दो लोमड़ियों की पूंछ पर एक साथ बांधी और उनके बीच एक साथ मसाल बांधा। तब मसालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फलस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और फूलियों के ढेर वरन खड़े खेत और जलपाई की बारियां भी जल गई। तब फलिस्ती पूछने लगे, यह किसने किया है? लोगों ने कहा, उस तिम्नी के दामाद सिमसोन ने यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी उसे संगी को ब्याह दी। तब फलिस्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 300 लोमड़ियों को सिमसोन ने पकड़ा। और मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु मसीह बाइबल में है, हेरोद के विषय में बताया, वो लोमड़ी को कह देना, मैं आज और कल यरूशलेम में रहूंगा, सेवा करते रहूंगा, मेरे को कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ब्रेक थ्रू लाइफ जी रहे थे। यीशु मसीह कभी हारे नहीं थे, यहोशुआ कभी हारे नहीं थे बाइबल में। वही परमेश्वर आज मेरे प्रियो आपको ना हारने वाला जीवन देने चाह रहा है। कभी हारेंगे नहीं, सब कुछ हरा के रख देंगे। कभी हारेंगे नहीं, सब कुछ हरा के रख देंगे। परमेश्वर इस मंथ में सुपर नेचुरल ब्रेक थ्रू को लाने चाह रहा है। आप लोग देखेंगे यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में प्रभु से आग को मांगिएगा। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस मंथ एक ऐसा मंथ है, सब प्रकार का लोमड़ियों को आप लोग पकड़ेंगे, सब प्रकार के लोमड़ियों को पकड़ेंगे और आग लगा देंगे। आग लग, पवित्र आत्मा की आग से आपके खेतों को, आपके बारी को, आपके बरकत को, आपकी उन्नति को, आपकी तरक्की को, जो काट रहा है, जो खा रहा है, जो नुकसान कर रहा है, वो लोग पवित्र आत्मा की आग से परमेश्वर उनको कंट्रोल कर देंगे। उनके अंदर के दुष्ट आत्माओं को जला देंगे। परमेश्वर से आग मांगिएगा। मेरे प्रिय, समसोन लोमड़ियों को पकड़ लिया। हम लोग रात भर मेहनत करने से एक डॉग को नहीं पकड़ पाएंगे। रात भर मेहनत करेंगे तो मेरे प्रिय, मात्र 2-3 टो, रात भर मेहनत करेंगे तो मात्र 2-3 टो डॉग्स को पकड़ पाएंगे। बट उन्होंने रात भर में अकेला 300 लोमड़ियों को पकड़ लिए। डॉग ज्यादा दौड़ते हैं या लोमड़ियां ज्यादा दौड़ते हैं? लोमड़ी। उस लोमड़ियों को कंट्रोल करना मामूली बात है। आज मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत हो गया। मेरे प्रियो, आपके नुकसान करने का दुष्ट आत्माएं, जादू टोना करने वाले शैतान बहुत कुछ कर दिया नुकसान। शत्रु लोग बहुत कुछ कर दिया नुकसान। अभी एक टाइम आ गया है मेरे प्रियो, आपके खेत को, आपकी सेवकाई को, आपकी कलीसिया को, मेरे प्रियो आपके फाइनेंस को खाने वाले लोमड़ियों को जला दो। आप लोग पवित्र आत्मा का आग से जला दो, क्योंकि प्रभु की वचन में श्रेष्ठ गीत में एक सुंदर आयत लिखा रहता है। यह आयत को आपको जानना जरूरी है।
प्रभु की वचन में देखिएगा, 2 अध्याय 15 आयत, सिमसोन रियल में लोमड़ियों को पकड़े। और आज मेरे प्रियो, हम लोग को आत्मिक रीति से हमको नुकसान करने वाले लोमड़ियों को, दुष्ट लोगों को, उसके जीवन में काम करने वाली वो दुष्ट आत्माओं को हम आत्मा में, स्पिरिट रैली में पकड़ना है, आत्मिक क्षेत्र में पकड़ना है और आग लगाना है, पवित्र आत्मा की आग लगाना है। 2 अध्याय श्रेष्ठ गीत 15 आयत को पढ़िए। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 15 आयत का पढ़िए। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। क्या करने के लिए कह रहे हैं? आपके फलों को, आत्मिक फलों को गिराने की कोशिश करते हैं छोटी सी लोमड़ियां। तो इसको क्या करना है? पकड़ लो। हालेलुया। नहीं पकड़ पाएंगे तो आपकी गलती है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में हो सकता है छोटे छोटे कमजोरियां, हो सकता है मेरे प्रियो हमारे जीवन में छोटे छोटे पाप, ये छोटे छोटे लोमड़ियां हमारे जीवन में छोटे छोटे वीक पॉइंट्स रहते हैं, छोटे छोटे पाप रहते हैं, छोटे छोटे आदतें रहते हैं, गलत आदतें। वो सब कुछ हटा दो, क्योंकि वो लोमड़ियों जैसा हमारा जीवन में काम करते हैं और हमारा फल को रोक देते हैं, हमारा आशीष को रोक देते हैं, हमारा फाइनेंस को रोक देते हैं। आज यीशु के नाम से आपके जीवन से हर प्रकार के लोमड़ियां, वो छोटे लोमड़ियां क्यों ना हो, बड़ा लोमड़ियां क्यों ना हो, हेरोद जैसा दुष्ट लोग क्यों ना हो, वो हटने पाए यीशु के नाम से, वो दूर होने पाए यीशु के नाम से। आपकी बरकत को, आपके ग्रोथ को कोई रोकने ना पाए यीशु के नाम से। आपका उन्नति, आपकी तरक्की को कोई रोकने ना पाए यीशु के नाम से। आप बढ़ते चाहेंगे, आप आशीषित रहेंगे, आप संपन्न होते चाहेंगे, आप अनुग्रह से, अभिषेक से आप बढ़ते चाहोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आप देखने चाह रहे हैं उन्नति को, आप देखने चाह रहे हैं तरक्की को, आप देखने चाह रहे हैं आपके जीवन में भविष्यवाणियां पूरे होते हुए, आप देखने चाह रहे हैं रिजल्ट को। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, जो रिजल्ट आपने अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, अच्छी रिजल्ट नहीं आए, कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट आने चाह रहा है। आप मेरे प्रियो प्रार्थना किए होंगे, कुछ विषयों के लिए हो सकता है रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं। इस मंथ में ब्रेक थ्रू मिलने चाह रहा है, इस मंथ में बड़ी बड़ी गवाहियां आपके पास आने चाह रहा है, बड़ी बड़ी काम आपके जीवन में होने चाह रहा है। जब आप वो देखेंगे, जब वो होगा, आप समझ जाएंगे परमेश्वर मेरे प्रियो आपसे कितना प्रेम करते हैं। आप जान चाहेंगे परमेश्वर के लिए आप कितना महत्वपूर्ण है। जिसको नींद आ रहा हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। अच्छी बात है, किसी को आ नहीं रहे। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं आपके पास कुछ चीजें खास आ जाए, आप लोग के पास कुछ खास बातें आ जाए। तो मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं समाप्त करने चाह रहा हूं बस 5-10 मिनट में। मेरे प्रियो, न्यायों की पुस्तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रभु की वचन में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है? एताम में जाकर आपको सिमसोन के जैसा, प्रभु की वचन में जैसा लिखा है, मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए। न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय 6, 7, 8, 15 अध्याय 6, 7, 8। तब फलिस्ती पूछने लगे, यह किसने किया है? लोगों ने कहा, उस तिम्नी के दामाद सिमसोन ने यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी उसे संगी को ब्याह दी। तब फलिस्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। सिमसोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो, इसीलिए मैं तुमसे पलटा लेकर ही चुप रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पलटा लेकर ही चुप रहूंगा। ब्रेक थ्रू, पलटा लेकर ही चुप रहूंगा। अगले आयत। तब उसने उनको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नाम चट्टान की एक दरार में रहने लगा। एताम नाम की एक चट्टान में जाकर सिमसोन क्या करने लगा? रहने लगा। कितने लोग को पता है मेरे प्रियो,
प्रभु की वचन में कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 का 4 के अनुसार 3 के अनुसार परमेश्वर हमारा चट्टान है, परमेश्वर हमारा चट्टान है। आज मेरे प्रियो आपको वो चट्टान में जाकर, चट्टान के ऊपर, चट्टान में जाकर आपको जीवन व्यतीत करते रहना है। चट्टान से बाहर मत रहिएगा। मेरे प्रियो छोटे छोटे खरगोश क्या करते हैं, शेर को आते हुए देखकर वो चट्टान के अंदर घुस जाते हैं। कहां से आया ये दिमाग खरगोश लोग को? शेर, गरजने वाला शेर चुपचाप बैठ के चला जाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाएगा खरगोश लोग। शेर जंगल का राजा हो सकता है, बट मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, चट्टान के अंदर जो घुस गए थे खरगोश, उन लोग को मार नहीं सकेगा शेर। आज मेरे प्रियो इस मंथ में आप प्रभु में लीन हो जाओ, प्रभु में मगन हो जाओ, वचन में लिप्त हो जाओ, परमेश्वर के साथ आप भिड़ जाओ, प्रभु के वचन के साथ भिड़ जाओ कम से कम 1 मंथ, तब देखना आपका जीवन कैसा हो जाए। आज मेरे प्रियो क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो हम परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में हम ब्रेक थ्रू को प्राप्त कर सके। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में देखिएगा, फिलिस्ती लोगों ने फिलिस्तियों का खेतों को जला दिया सिमसोन करके, सिमसोन की पत्नी को और सिमसोन की ससुर को जला दिया। ये विषय जब सिमसोन को पता चला, सिमसोन जाकर मैं पलटा लूंगा जरूर, ऐसा बोलकर बहुत खतरनाक रीति से वो पूरा फिलिस्तियों को खत्म कर दिया। आज मेरे प्रियो आपको रियल में किसी को नुकसान या हानि नहीं करना है, बट मेरे प्रियो फिलिस्ती लोग को आज आपको खत्म करना है। फिलिस्तियों को खत्म करने का मतलब है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो लोग मेरे प्रियो आपकी आत्मिक उन्नति को रोकते हैं, जो लोग आपको आत्मिक जीवन में जो बढ़ने नहीं देते हैं, उन लोग को थोड़ा सा हटा के आप आगे बढ़ो, उन लोग को आप हटा के आप आगे बढ़ो। क्योंकि मेरे प्रियो ये फिलिस्ती लोग बार बार आकर इस्राएली प्रजा के खेत को नुकसान करते थे, इसीलिए परमेश्वर सिमसोन को मेरे प्रियो उनकी खेतों को जलाने के लिए आदेश किया और उसने जाकर फिलिस्तियों के खेतों को जला दिया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर वो आग दे आपके जीवन में, इस मंथ में मेरे प्रियो दुष्ट आत्माओं को नुकसान करने वाले दुष्ट आत्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को, बुरी आत्माओं को, जादू टोना की स्पिरिट्स को आप नष्ट करने वाला हो जाएंगे, आप खत्म करने वाला हो जाएंगे। मेरे प्रियो हमको किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं रखना है, किसी व्यक्ति से बैर नहीं रखना है, सबको प्रेम करना है, सबको क्षमा करना है, और मेरे प्रियो सबके साथ मेल मिलाप से रहना है। क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, प्रधानों से, अधिकारों से, अंधकार की हाकिमों से, आकाश मंडल की उस दुष्ट सेना से। आज मेरे प्रियो परमेश्वर ये ब्रेक थ्रू देने पाए इस मंथ में आप लोग को। मेरे प्रियो जिस पे जय चाहिए उसमें जय मिलने पाए, जिसमें मेरे प्रियो सफलता चाहिए सफलता मिलने पाए, जिसमें मेरे प्रियो काम में कामयाब होना चाहते हो वो कामयाब होने पाए, और जिसमें मेरे प्रियो बरकत देखना चाहते हैं वो बरकत मिलने पाए, जो पोस्ट चाहते हो वो पोस्ट मिलने पाए इसके नाम से, जो काम होने का आशा रख रहे हैं वो काम होने पाए, जो पासपोर्ट के इंतजार कर रहा है वो बनने पाए यीशु के नाम से, जो वीसा का इंतजार कर रहा है वो आने पाए यीशु के नाम से, जहाँ जाना चाहते हो और जाने पाए यीशु के नाम से। मेरे प्रियो याद रखने का समय आएगा, शत्रुओं से देख के घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। एक समय आएगा और जाके आप खड़े रहोगे, एक समय आएगा आप खड़े रहोगे और शत्रुओं को आपको देख कर उसको लो बीपी हाई बीपी हो जाए, वो आप लोग को देख कर मेरे प्रिय थरथराने लगेंगे, घबराने लगेंगे, डरने लगेंगे। आपके शत्रु या तो मन फिर आएंगे या तो दोबारा जो फालतू काम जो करते आ रहा है वो करना बंद कर देंगे। मेरे प्रिय आप ऐसा बन जाओ, आपके प्रार्थना जीवन का ऐसा बनाओ, आपका विश्वास का ऐसा बनाओ मेरे प्रिय, कदापि कभी भी कहीं से भी कोई भी अटैक
आपके ऊपर आने ना पाए। मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा, इस्राएली देश में मेरे प्रिय आयरन डोम को बना के रखे, शत्रु लोग का मिसाइल कहां से भी उनके ऊपर मेरे प्रिय भेजेंगे, वो हवा में ही उसको ब्लास्ट कर देते, वो गिरने नहीं देते इस्राएल देश के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय शैतान कैसे भी अटैक करने का कोशिश करे, मेरे प्रिय वो अटैक आपको लगना नहीं चाहिए, वो अटैक आपको लगना नहीं चाहिए। इसको कहते हैं ब्रेक थ्रू। आपको पहले से मालूम होना चाहिए कहां से क्या होने वाला है, कहां से क्या आने वाला है, कौन क्या करने वाला है। आपको आत्मा में पहले से जान जाना है, एलीशा के जैसे। ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो, ये हो सकता है, बिल्कुल होगा। बट वैसा प्रार्थना जीवन आपका होना चाहिए, वैसा विश्वास आपका होना चाहिए। मेरे प्रिय, बहुत हो गया फालतू काम करने का, फालतू रीति से घूमने का, फालतू रीति से दोस्तीगिरी करने का। अब मेरे प्रियो, अब प्रभु के साथ भिड़ जाइए, अब प्रभु के साथ दोस्ती कीजिए, पवित्र आत्मा के साथ संगति करिए। अब मेरे प्रिय, वचन के साथ संगति करिए, प्रभु के आत्मिक लोगों के साथ संगति करिए। समय को किसी भी रीति से मेरे प्रिय व्यर्थ रीति से मत गवाइए। वो समय नहीं है मेरे प्रिय फालतू रीति से मस्ती करने का, वो समय नहीं है आज का मेरे प्रिय कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने का, कुछ भी सोचने का। आप प्रभु के बारे में सोचिए, आप प्रभु के बारे में मेरे प्रिय मनन करिए, आप वचन के बारे में सोचिए। क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है, जो इसको पढ़ता है, जो इसको सुनता है और इसको जो मनन करता है वो धन्य है, इसको अनुकरण करता है वो धन्य है। प्रकाशित वाक्य 1:3 के अनुसार, भजन संहिता 1:2-3 आयत में लिखा रहता है, मेरे प्रियो, दिन रात जो वचन को मनन करते हैं और इससे प्रसन्न रहते हैं, वो बहती हुए नाले के किनारे लगा हुआ पेड़ के समान है। वो कभी मुरझाता नहीं, कभी सूखेगा नहीं। वो जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होते हैं, वो सफल होते हैं। आज यीशु के नाम से आप सफल होने चाह रहे हैं, आप यीशु के नाम से आप आशीषित होने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में आने चाह रहा है। उस सामर्थ्य के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा आप पावरफुल हो जाएंगे यीशु के नाम से, आप पावरफुल हो जाएंगे यीशु के नाम से। आज मेरे प्रियो, कमजोर मत होना अपने आप को, मेरे प्रियो, कमजोर मत सोचना अपने आप को, कमजोर मत होना अपने आप में। दृढ़ होते जाओ, मजबूत होते जाओ मेरे प्रियो, ताकतवर होते जाओ, सामर्थ्य होते जाओ, जयवंत होते जाओ। सारा जय आपको मिलेगा यीशु के नाम। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय 14, 15 आयत 16 आयत को जल्दी पढ़िए। न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय 14, 15, 16 आयत। वह नदी तक आ गया था कि फलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गदहे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। तब सिमसोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए, गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में सिमसोन को गधे का कच्चा जबड़ा मिला और उससे 1000 लोग को उसने मार दिए। कितने लोग को? 1000 लोग को मार दिए। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में इस मंथ में आपको मेरे प्रियो, आपके जीवन में आपको द्वारा पाप कराने वाली चीज़ों को, आपके जीवन में नुकसान करने वाले चीज़ों को, आपके जीवन में आपको पीछे ले जाने वाले चीज़ों को, आपके जीवन में आपके फाइनेंस को रोकने वाले चीज़ों को आप मार डालना है, आपको नष्ट करना है, आपको जलाना है, आपको खत्म करना है। सिमसोन रियल में 1000 लोग को मार दिए गधे की कच्चे जबड़े से। बाइबल में लिखा रहता है, वो मारने से पहले मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है उसके ऊपर क्या आया? 15 का 14 में, 15 का 14 में उसके ऊपर क्या आया?
यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। मैं चाहता यीशु के नाम से इस मंथ में सुपर नेचुरल पावर आपके ऊपर उतरने पाए। मेरे प्रियो, होली स्पिरिट का सामर्थ्य बल से आपके ऊपर उतरने पाए, ताकि आप लोग को ब्रेक थ्रू मिल सके। हालेलुया, आप लोग को ब्रेक थ्रू मिल सके। ये मंथ ब्रेक थ्रूज का मंथ है। अलग अलग चीजों में, फाइनेंस में ब्रेक थ्रू को देखेंगे, आपके घर में ब्रेक थ्रू को में देखेंगे, आपके परिवार में, फैमिली में आप ब्रेक थ्रू इवेंट को देखने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, दाऊद के बारे में मेरे प्रियो अगर आप देखेंगे तो वो प्रभु की वचन में वो साउल को कह रहा था, मना कर रहा था, गोलियात को मारने मत जाओ, वो योद्धा है, वो सूरवीर है, वो बचपन से लड़ाकू है। दाऊद को रोकने के लिए साउल कोशिश कर रहा था। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में जब परमेश्वर ब्रेक थ्रू देना चाहते हैं तो आपके सामने कोई खड़े नहीं रह पाएंगे, कोई टिक नहीं पाएंगे, कोई रुक नहीं पाएंगे, कोई अड़ंगा नहीं डाल पाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यहोशुआ को परमेश्वर ने बताया 1:3 1:5 में, वो प्रोफेटिक वर्ड है आप लोग के लिए। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जीवन भर जैसा मैंने मूसा के संग साथ था वैसा आपके संग साथ रहूंगा। आपके सामने कोई खड़े नहीं रह पाएंगे, कोई टिक ना पाएंगे। प्रेज लॉर्ड। इस मंथ में, आपके जीवन में, आपके सामने कोई खड़े नहीं रह पाएंगे, कोई टिक नहीं पाएंगे। जीवन भर मेरे प्रिय यहोशुआ के सामने, मूसा के सामने कोई टिक नहीं पाए, कोई खड़े नहीं रह पाए। उसी प्रकार आपके जीवन में मेरे प्रिय, ना समस्या, ना परेशानी, ना खर्चा वाले, ना बीमारियां, कुछ भी टिक नहीं पाएंगे यीशु के नाम से। कुछ भी टिक नहीं पाएगी यीशु के नाम से। पहला सामुएल की पुस्तक 17 अध्याय, पहला सामुएल की पुस्तक 17 अध्याय 33 आयत 32-33 पढ़िए, उसके बाद 36-37 पढ़ के इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। 17 अध्याय पहला सामुएल, 17 चैप्टर 1 सामुएल 32-33। तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। ओके, 33, 34, 35 पहला सामुएल 17 अध्याय 34, 35, 36, 37। दाऊद ने साउल से कहा, मेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया। और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैंने उसके केस को पकड़कर उसे मार डाला। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझ सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। आमीन, हालेलुया। इस मंथ में परमेश्वर आप लोग के साथ है। इस मंथ में मेरे प्रिय, दानपूर्वक देखेगा, साउल रोकना चाहता था दाऊद को लड़ने से, गोलियात से, बट प्रभु की वचन में दानपूर्वक देखेगा, वो नहीं जानता था साउल दाऊद कितना पावरफुल है। दाऊद ने ऑलरेडी शेर को केस पकड़कर मार डाला और मेमना को छुड़ा लिए। दाऊद ने बालू को मार डाला और मेमने को बचा लिए। उसी प्रकार मेरे प्रियो, इस मंथ एक ऐसा मंथ है मेरे प्रियो, नुकसान करने वाले को आप नष्ट करेंगे, नुकसान करने वाली चीज़ों को आप नष्ट करेंगे। और मेरे प्रियो, बहुत सारा प्रभु के लोगों को इस मंथ में उद्धार कराएंगे आप लोग, बहुत सारे लोगों को उद्धार कराएंगे आप लोग। आगे बढ़ते जाएंगे, आशीषित होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में गोलियात भी नष्ट हो गए। 17 अध्याय में 50 आयत और 51, दाऊद प्रबल होकर गोलियात को मार डाला।
दाऊद प्रबल होकर गोलियात को मार डाला। मेरे प्रियो, ये सुपर नेचुरल ब्रेक थ्रू का मंथ है। ये मंथ में मेरे प्रियो आपका जय मिलने वाला है। इस मंथ में आपको मेरे प्रिय सफलता मिलने वाला है। इस मंथ में आपको विजय मिलने वाला है। इस मंथ में आपका फाइनेंस अच्छा होने वाला है। इस मंथ में आपका सारा काम होने वाला है। आपको विश्वास करना है। और मेरे प्रियो, आपके जीवन में आपकी वीक पॉइंट्स को आप पकड़ लो, खत्म कर दो। आपके जीवन में मेरे प्रियो आपके पापों को, आप कौन सा पाप आपके द्वारा शैतान करवा रहा है, उस पापों को मेरे प्रियो हटा दो आपके जीवन से। जो गलतियां आप कर रहे हैं वो गलतियों को मेरे प्रिय सुधार लो। ब्रेक थ्रू मिलने चाह रहा है आपको, सुपर नेचुरल पावर मिलने चाह रहा है, और सुपर नेचुरल रियलिटीज को मेरे प्रियो आप लोग जानने चाह रहा है। मेरे प्रियो, स्पिरिट रेलिम्स आपके सामने खुलने चाह रहा है। मेरे प्रियो, आत्मिक क्षेत्र का दरवाजा खुलने चाह रहा है। और मेरे प्रियो, हेवन का दरवाजा खुलने चाह रहा है आपके लिए। ओला शिखर अंदर परमेश्वर मेरे प्रियो नई नई जगहों पे प्रभु ले जाने चाह रहा है। नई नई जगहों पे प्रभु ले जाने चाह रहा है। नई रीति से प्रभु इस्तेमाल करना चाह रहा है। नई रीति से आपका फाइनेंस बढ़ने चाह रहा है। नई रीति से आपके जीवन में बरकत आने चाह रहा है। नई रीति से आपका गवाही आने चाह रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस सुपर नेचुरल ब्रेक थ्रू का मंथ, ये मंथ में सुपर नेचुरल पावर एक्टिवेट होने चाह रहा है। सुपर नेचुरल पावर के द्वारा मेरे प्रियो, सुपर नेचुरल रेलिम्स, स्पिरिट रेलिम्स, आत्मिक क्षेत्र का मेरे प्रियो, क्षेत्र का, आत्मिक क्षेत्र का, आत्मिक दुनिया का चीजें आपके सामने खुलने चाह रहा है। स्पिरिट डायमेंशंस आपके सामने खुलने चाह रहा है। आप देखेंगे और मेरे प्रियो आनंद से भर जाएंगे। मेरे प्रियो, आप सोच भी नहीं सकते, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप आत्मा में स्वर्ग जाओगे। आप आत्मा में मेरे प्रियो नरक देखने चाहोगे। आप आत्मा में मेरे प्रियो जहां जहां पवित्र आत्मा आपको ले जाना चाहेंगे, उस जगह पे आप आत्मा में, स्पिरिट डायमेंशन में आप ट्रैवल करोगे। आप जाएंगे यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, अपना प्रार्थना जीवन को मजबूत करो, आपका विश्वास को मजबूत करो, आपका सोच विचार को बदलो। और मेरे प्रियो, जो गड़बड़ कर रहा है, जो गलत कर रहा है, उसके बारे में सोच के निराश मत होना। और मेरे प्रियो, जो परेशान कर रहा है उनके बारे में सोच के निराश मत होना, उदास मत होना, क्योंकि गॉड इज विथ यू। परमेश्वर आपके साथ है। आज मेरे प्रियो, वो खतना रहित फिलिस्ती क्या है, दाऊद कहते हैं, प्रभु के सेना को ललकार रहे। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में दाऊद ने बताया शाऊल को, परमेश्वर ने मुझे पालू से बचा लिया, शेर से बचा लिया, ये गोलियात से भी मुझे छुड़ा लेंगे। और जिस रीति से मैंने बालू को और शेर को मैंने कर दिया था, वैसा गोलियात को भी कर दूंगा, गोलियात को भी कर दूंगा। यीशु के नाम से आपके शत्रुओं के ऊपर आप भारी पड़ने चाह रहे हैं, जादू टोना के ऊपर आप भारी पड़ने चाह रहे हैं, मंत्र तंत्र चीजों के ऊपर आप मेरे ऊपर भारी पड़ेंगे, उसको नष्ट कर देंगे। वचन के तलवार के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा इस मंथ में आप जितना आग को मांगोगे मेरे प्रिय, उतना आप आग से भरा हुआ जीवन के साथ ब्रेक थ्रूज को देखेंगे। आप मेरे प्रियो, आप आगे बढ़ते चाहेंगे। मेरे प्रियो, आपके जीवन में मेरे प्रियो अभी समय नहीं है यहोशुआ के बारे में बताने के लिए, अभी समय नहीं है बेनया के बारे में बताने के लिए, अभी समय नहीं है पौलुस के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, उनके ब्रेक थ्रूज के बारे में बताने के लिए। आज मेरे प्रियो, यहोशुआ को ब्रेक थ्रू मिला था, गिद्योन को ब्रेक थ्रू मिला था। मेरे प्रियो, आज सिमसोन और दाऊद के बारे में बताया मात्र। आज मेरे प्रिय मंथ ब्रेक थ्रू का मंथ है। मेरे प्रिय, अपना स्पिरिचुअल मजल्स को मजबूत करिए, स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाइए, तो परमेश्वर मेरे प्रियो स्पिरिचुअल डायमेंशंस को आपके सामने खोल देंगे। स्पिरिट रेलिम्स मेरे प्रियो वो देखेंगे जो दूसरे लोग नहीं देख पाते, वो समझेंगे जो दूसरे लोग नहीं समझ पाते, वो जानेंगे और मेरे प्रियो वो सुनेंगे जो दूसरे लोग नहीं सुन पाते। ये ग्रेस, ये अभिषेक आप लोग के सेवकाई में, आप लोग के जीवन में, आप लोग के घर पे, आपके फाइनेंस पे आने पाए यीशु के नाम से। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस सेक्शन को, इस संदेश को मैं समाप्त करता हूं। 4th डे, 14 दिन का फास्टिंग प्रेयर चल रहा है, आज 4th डे है। मेरे प्रियो,
लगातार अब ये 10 डेज डेली 2-3 टॉपिक्स मैं प्रचार करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आप लोग जरूर फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और जूम ऐप के माध्यम से आप लोग जुड़ जाइए और अपनी आत्मिक जीवन को मजबूत करिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए, धन्यवाद प्रभु जी इस बहुमूल्य समय के लिए प्रभु जी, जो ऑनलाइन फेसबुक में, जो यूट्यूब में जो देखने चाह रहा है, जो प्रभु जी परमेश्वर अभी जो लाइव देख रहे पिता, उन पर आपके अभिषेक आने पाए। यह मंथ पिता प्रॉस्परस मंथ के रूप में पिता आपके प्रिय के जीवन में ब्रेक थ्रू इवेंट्स को लाने वाला मंथ होने पाए, सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स आने पाए, सुपर नेचुरल मिरेकल्स होने पाए। ओला राबा शला रबाओ, ओला राबा शला रबाओ। अभिषेक वक्त में प्रार्थना करता हूं पिता, एक एक को स्पर्श कीजिए पिता, एक एक को प्रभु जी स्पर्श कीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से अब तक जो रुका हुआ काम है पिता, वो हो जाना चाहिए यीशु के नाम से पिता। जो प्रभु जी परमेश्वर जो घर का काम रुका हुआ है वो हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। जो सेवकाई का काम रुका है वो हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। नई दरवाजा खुलने पाए यीशु के नाम से। नई नई जगह पे जाने के लिए प्रभु मदद कीजिए पिता। फाइनेंस पिता मजबूत होने पाए यीशु के नाम से। आपके प्रिय के जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिलने पाए यीशु के नाम से। कलीसिया में ब्रेक थ्रू मिलने पाए, सेवकाई में ब्रेक थ्रू आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके प्रिय पिता टेक ओवर लाइफ मिलने पाए यीशु के नाम से। प्रॉमिस लैंड मिलने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता पिता, जॉब की जगह चमत्कार होने पाए, ऑफिस में चमत्कार होने पाए प्रभु जी, सर्टिफिकेट्स के विषय में चमत्कार होने पाए, घर में चमत्कार होने पाए, परिवार में चमत्कार होने पाए। मैं प्रार्थना करता पिता, रुका हुआ सारा काम हो जाना चाहिए यीशु के नाम से पिता। वो लोमड़ियों को नष्ट करता यीशु के नाम से, वो दुष्ट आत्मा को नष्ट करता यीशु के नाम से। रोक टोक करने वाले, लेट करने वाले हर स्पिरिट्स को पिता आग लगाता यीशु के नाम से। ओला रबा और बीमारियां चंगे होने पाए यीशु के नाम से, बीमारियां छाने पाए यीशु के नाम से। प्रभु बीमार लोग चंगाई को प्राप्त करने पाए, छुटकारा को प्राप्त करने पाए प्रभु जी। स्तुति पिता, अभिषेक को प्राप्त करने पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, पवित्र आत्मा का आग से आपके प्रिय लोग को भर दो पिता प्रभु जी। आप भर दो पिता प्रभु जी परमेश्वर। 1 तारीख है पिता, आज मैं मंथ प्रभु जी आपके प्रिय लोग पिता आपकी ताजा गाढ़ अभिषेक को महसूस करने पाए यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग का सिंह ऊंचा होने पाए यीशु के नाम से। 92 का 10 भजन संहिता के अनुसार पिता प्रभु जी टटके तेल से पिता आपके प्रिय लोग को पिता अभिषेक कीजिए पिता, मसा कीजिए पिता प्रभु जी। फ्रेश ऑयल प्रभु जी, ताजा गाढ़ अभिषेक आपके प्रिय लोग के जीवन में रिलीज करते यीशु के नाम से, रिलीज करते यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग का सोच विचार नया होने पाए, आपके प्रिय लोग का सोच विचार ऊंचाई पे जाने पाए। आपके प्रिय लोग प्रभु जी स्पिरिट डायमेंशन का सीक्रेट्स जानने पाए, स्पिरिट रेलिम्स का सीक्रेट जानने पाए, स्पिरिचुअल रियलिटीज का सीक्रेट जानने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी परमेश्वर आपके प्रिय लोग आंखों को खोल दीजिए पिता, ताकि वचन के भेदों को जान सके प्रभु जी, वचन का गुप्त खजाना को पा सके यीशु के नाम से। वैसा अनुग्रह कीजिए पिता, वैसा अनुग्रह कीजिए पिता। आपके प्रिय लोग को आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। और रबा शला रबाओ मैं प्रार्थना करता हूँ, सुपर नेचुरल पावर आपके प्रिय लोग के जीवन में रिलीज कीजिए पिता प्रभु जी। सुपर नेचुरल पावर से भर दो पिता प्रभु जी परमेश्वर। और रबा शला रबाओ 5th प्रभु जी मंथ है पिता, सुपर नेचुरल ग्रेस का, सुपर नेचुरल पावर का ये मंथ प्रभु जी परमेश्वर। दाऊद का पिता प्रभु जी 5 पिता पत्थर आपके प्रिय लोग को, दाऊद का 5 स्टोन्स आपके प्रिय लोग को आज दे दीजिए आत्मा में पिता, आप दे दीजिए आत्मा में पिता प्रभु जी। स्तुति पिता प्रभु जी, स्तुति मूसा का लाठी मिलने पाए, और रबा शला एलिया का चादर मिलने पाए यीशु के नाम से। सिमसोन का पिता गधे का कच्चा जबड़ा प्रभु जी मिलने पाए यीशु के नाम से। नया नियम के लोगों के पास उससे बढ़कर आपने दे दिया पिता, वरदानों को दे दिया आपने, वचन का तलवार को दे दिया आपने प्रभु जी, विश्वास का डाल दे दिया, आत्मिक हथियारों का आपने दे दिया पिता। वो सब हथियारों को पिता हम इस्तेमाल करके ब्रेक थ्रू को प्राप्त करने पाए इस मंथ में पिता। ब्रेक इवेंट्स को देखने पाए, बड़े बड़े चमत्कारों को देखने पाए, बड़े बड़े कार्यों को देखने पाए, घर पर आग आने पाए यीशु के नाम से, जीवन पर आग आने पाए यीशु के नाम से, परिवारों पे पवित्र आत्मा के आग आने पाए यीशु के नाम से। हर एक मंत्र तंत्र चला दीजिए पिता प्रभु जी, नष्ट कर दो पिता प्रभु जी। हर एक जादू टोना चला दीजिए पिता प्रभु जी, नष्ट कर दो पिता प्रभु जी। मांत्रिक तांत्रिक शक्तियां चलाकर राखो ने पाए यीशु के नाम से।
जलकर राख होने पर यीशु के नाम से। महान पिता, सेवकाई करने वाले आपके प्रिय लोग को ब्लेस कीजिए, आपके प्रिय लोग का फाइनेंस को आप ब्लेस कीजिए पिता। प्रभु जी काम जो अटका हुआ है, रुका हुआ है पिता, वो सारा प्रभु जी काम हो जाना चाहिए। नया घर के लिए जो प्रार्थना कर रहा है, नया घर मिलने पाए। प्रभु जी रेंट हाउस के लिए जो प्रार्थना कर रहा है, रेंट हाउस मिलने पाए यीशु के नाम से। जॉब के लिए जो प्रार्थना कर रहा है, नई नई जॉब मिलने पाए यीशु के नाम से। ऑफिस का जो इंतजार कर रहा है पिता, ऑफिस में जो काम पेंडिंग है पिता, वो पेंडिंग फाइल को पिता आगे लाइए यीशु के नाम से पिता। वो हो जाना चाहिए यीशु के नाम से, वो हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। उद्धार पाए हुए लोग को पिता नए नए भोजन से आप तृप्त कीजिए पिता। प्रभु जी आत्मिक सुखापन, प्रभु जी परमेश्वर आत्मा में जो सूखते जा रहे, परमेश्वर शरीर में जो सूखते जा रहा है पिता, वो यीशु के नाम से पिता हरे भरे होने पाए, वो फलवंत होने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु, इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग का ब्लेस कीजिए पिता। आप बढ़ाइए प्रभु जी, और अनुग्रह से, कृपा से और आनंद से भर दो प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। इस मंथ में ये तीनों बातें याद रखिएगा। ये मंथ सुपर नेचुरल ब्रेक थ्रूज का मंथ है, और मेरे प्रिय सब चीज में आप ब्रेक थ्रू को देखेंगे। और ये मंथ सुपर नेचुरल पावर ग्रेस का मंथ है। सुपर नेचुरल पावर के द्वारा सुपर नेचुरल ब्रेक थ्रूज होंगे। और मेरे प्रियो ये मंथ स्पिरिट रेलिम, मेरे प्रियो आपके सामने स्पिरिचुअल डायमेंशंस खुलने का मंथ है, और स्पिरिट रेलिम में आप प्रवेश करने का मंथ है। यीशु के नाम से इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे और बरकत प्रदान करे, और आप लोग का सेवकाई और आप लोग का परिवार आशीषित रहे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस आवर छत्तीसगढ़ स्टेट, गॉड ब्लेस आवर मध्य प्रदेश स्टेट, गॉड ब्लेस आवर इंडिया। God bless you all. God bless you all.